ये बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया था। वह आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक संपन्न परिवार, पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी थे। सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा, मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है और शायद अब कभी भी धन की कमी भी नहीं होगी, और धन के अलावा मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है। बस अब बचे कुचे जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाने से की। बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए जिससे मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएं। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे बड़े बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की और उनके दर्शन किए। ऐसा करते करते 20 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी उस आदमी को ईश्वर कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह व्यक्ति थक गया। आखिरकार थक हार कर एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। तो क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? इस पर वह आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा दर्शन भी किए, पर फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो ऐसा करो, तुम शाम के समय मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह आदमी यह सुनकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सारे सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। ये सब सोचते सोचते कुछ देर बाद शाम होने को आई और उधर महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले ही कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर उनसे पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह मोती अब खो गया है, उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सारे शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह आदमी भी वहां आ गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वह आदमी भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर वह मोती कहीं नहीं मिला। सारे लोग परेशान हो गए थे और वह आदमी भी परेशान हो गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आखिरी बार आपने मोती को कहाँ देखा? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने वह मोती आखिरी बार कुटिया के अंदर देखा था। अब क्या था? ये बात सुनकर वह आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है बुद्ध? जब आपने मोती को कुटिया के अंदर देखा है तो मोती कुटिया के अंदर ही मिलेगा, बाहर कैसे मिलेगा? आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझसे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। ये सुनकर महात्मा बुद्ध
उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह आदमी बोला, बुद्ध आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने उस ईश्वर को अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। और ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते। उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। जब तुम अपने अंदर के ईश्वर को देख लोगे तो तुम्हें हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी बाणी को सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बेकार में इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें।